हेलो डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे के जो क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा कि द पेरीमीटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज़ 40 सेंटीमीटर, यानी कि एक राइट ट्रायंगल है उसका हमें पेरीमीटर दे दिया गया है और हाइपोटेन्यूज जो है ना वो भी बता दिया गया है 17 सेंटीमीटर का है। तो बताइए कि उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो अब तो यहाँ पर बहुत दिक्कत की बात हो गई, क्योंकि अपने को केवल एक साइड दिया है, वो भी हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ना ही अपने को बेस दिया है और ना ही अपने को हाइट दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, आइए मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमने सिंपल एक राइट एंगल का ट्रायंगल बना लिया है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें दी हुई है 17 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें बताया गया है। एक तो पेरीमीटर बताया गया है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है। तो मान लो ये वाला साइड मेरा ए है, ये बी है और ये जो मेरा साइड 17 दिया हुआ है ये सी है। तो इन तीनों का जो सम है ना, ए प्लस बी प्लस सी, यही अपने को दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर बोला था ना क्वेश्चन में। हाँ, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास क्या है कि हमें ए और बी का वैल्यू पता नहीं है, हम लोग को बेस और हाइट इसका ही वैल्यू चाहिए। अपने को तो सी का वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस में 17 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप लोग लिख लो ए प्लस बी इक्वल टू 40 और ये 17 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 40 में से 17 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या करो, यहाँ से ए या बी किसी भी एक की वैल्यू आप लोग यहाँ से फाइंड कर लो। फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, दूसरे को इधर ट्रांसफर कर लेना है। जैसे मान लो मैं अगर बी का वैल्यू निकालता हूँ तो मैं ए को ट्रांसफर कर दूंगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा मेरा 23 माइनस में ए। बस ये वाला इक्वेशन में यहाँ पर भी आप लोग इसको रहने दो। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं ये राइट एंगल का ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस का जो हमारा थ्योरम है ना वो यूज़ करने वाले हैं। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पर लिखो आप लोग, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। इसे ट्रायंगल का नाम ए बी सी कुछ भी दे सकते हो आप लोग, कैपिटल वाला। तो मैं यहाँ पर कैपिटल ए बी सी दे देता हूँ। अब हमारा पाइथागोरस का थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यानी कि जो सी का स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का, यानी कि जो हाइट है उसका स्क्वायर और प्लस में जो बेस है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने भी यहाँ पर बी का वैल्यू निकाला है ना वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सी का स्क्वायर तो हम लोग 17 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल की उस साइड में ए का स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस में बी का जो स्क्वायर है उसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 23 माइनस में ए का स्क्वायर, क्योंकि बी का हम लोग वैल्यू कितना निकाला है, 23 माइनस ए निकाला है। तो बी की जगह हम ये रख देंगे और इसका चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को यहाँ पर उतार देंगे। अब हमारे पास 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 जो होता है हमारा 289, तो ये लिख लो, इक्वल की साइड में ए का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए का स्क्वायर फिर प्लस में हमारे पास बी का स्क्वायर और माइनस में 2ab, यही फॉर्मूला होता है। तो ए का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 23 का हमारा जो स्क्वायर होता है वो होता है 529। तो मैं वो लिख लेता हूँ 529, ए का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में 2ab हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई ए, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा हमारा, 23 2 जा हमारा कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो फॉर्मूला है, मैं एक छोटी सी गलती कर दिया, हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है ना, तो प्लस बी का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, यानी कि ये वाला वैल्यू, और माइनस में 2ab, यानी कि हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 46 आ जाएगा और ये ए उतर जाएगा। तो ये हमारा माइनस 2a और b आ गया। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया। अब आप लोग इसको सॉल्व करके यहाँ से जो a की वैल्यू है वो निकालने की कोशिश करो। अगर a का वैल्यू निकल गया तो b का ऑटोमेटिक अब यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकालना है वैल्यू वो देखो, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो ये हो जाएगा हमारा 289 इक्वल की उस साइड में 2a का स्क्वायर, ये दोनों का आपस में सॉल्व कर लो, प्लस नहीं सॉरी कहाँ सॉल्व हो गया यार, ये तो हमारा 46a है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा माइनस में 46a और फिर ये जो नंबर इसको पहले मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, तो या फिर एक काम करते हैं, हम लोग इसको इक्वेशन बनाते हैं, जैसे आपने इक्वेशन पढ़ा है ना क्लास 8 और 9 में, वैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये जो मेरा 289 है इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 529 और ये जो प्लस वाला था ये इधर आकर के माइनस में 289 हो जाएगा। ठीक है, इधर जो मेरे पास है केवल 0 बचेगा। हमने क्या किया, 289 को इधर ट्रांसफर कर दिया है और थोड़ा सा बस आगे पीछे करके ये 46 वाले को पहले लिख दिया है। ठीक, अब क्या करो, आप लोग पूरा इसको इधर लिख लो और 0 को उधर लिख लो, ताकि हमारे इक्वेशन की तरह दिखने लगे। यानी कि ये मेरा हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 46a और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 में से 9 माइनस हुआ तो मेरा 0 आ गया। यहाँ पर 12 में से अब 8 माइनस होगा तो मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है,
और क्या हो रहा है यहाँ पर 5 बचा ना, सॉरी मतलब कैरी करने के बाद 4 बचा, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। और बड़े नंबर प्लस की साइन थी, प्लस की साइन लग जाएगी। इक्वल की साइड में 0 लिख दो। हमने क्या किया, इसको उठा करके इधर ले आया, 0 को हमने उधर कर दिया, और जो भी हमारा प्लस माइनस हो रहा था वो हमने प्लस माइनस यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब आप लोग इसको सॉल्व करो। सबसे पहले तो हमारा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन मिल रहा है, तो सभी से आप 2 कॉमन ले लो। a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 23a हो जाएगा, और प्लस में ये 120 हो जाएगा, क्योंकि हमने सभी में से क्या किया है, 2 को कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 का 23 से मल्टीप्लाई होगा तो 46 आ जाएगा, फिर 2 का 120 से मल्टीप्लाई होगा तो 240 आ जाएगा। तो हमने 2 को सभी से क्या किया, कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने से फायदा क्या हुआ कि अगर हम लोग इधर 2 को भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 के डिवाइड में आ जाएगा, यानी 0/2 हो जाएगा, और 0/2 इक्वल टू 0 होता है, तो इससे मेरा नंबर जो होगा वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब a का स्क्वायर माइनस में 23a प्लस में 120 इक्वल के साइड में 0। ये 2 कहाँ गया, तो 2 को हमने ट्रांसफर कर दिया अपने माइंड में ही, और माइंड में ट्रांसफर करने के बाद वो क्या हो गया, हमारा 0 बन गया, जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो 23 है इसको यहाँ पर हमारे पास यानी कि ये जो नंबर है ना, इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है। आप जानते हो ना इस ये वाला रूल, इसको हम लोग गुणनखंड विधि बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बीच वाले नंबर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है कि उसका प्लस माइनस करें तो 23 ही आए, यानी जितना है उतना ही है, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर छुपा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो मैं वो क्या कर सकता हूँ, 123 को मैं क्या लिखूँ कि वो मेरा 120 आ जाए। तो 23 को हम लोग लिख सकते हैं 15 और 8, क्योंकि 15 8 जो हमारा 120 होता है, तो इसको आप लोग ऐसे ही लिखोगे, देखो a का स्क्वायर माइनस में 15a और माइनस में 8a, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा और 23 आ जाएगा, और साथ ही साथ जो माइनस की साइन है वो भी उतर जाएगी। तो बस हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया ताकि हमारा जो हो यहाँ पर कॉमन मिल सके। ऐसे इसीलिए लिखा जाता है ताकि हमारा कॉमन मिले और हम लोग फैक्टराइज कर सकें। इक्वल की साइड में जो 0 उसको रहने दो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास a है, तो a को कॉमन ले लो, बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर a माइनस में 15। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 8 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर से मैं -8 दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर a बच जाएगा, और चूंकि हमने माइनस की साइन को बाहर निकाल दी है तो ये प्लस वाला साइन भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी ना फिर माइनस और माइनस हमारा प्लस आएगा। क्लियर है। अब 8 का टेबल कितने टाइम पढ़ें कि 120 आ जाए, तो हमारा 8 1 जा 8 हो जाता है, और 8 हमारा 5 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, यानी 8 का टेबल अगर अपन 15 टाइम पढ़ेंगे तो 120 आएगा, इक्वल की साइड में 0। तो यहाँ पर हमारा a-15 दोनों आ गया और a-8 आ गया, तो आप लोग इसको कॉमन ले लो, a-15 को एक बार लिख लो और फिर a-8 कर लो, जो बच गया हमारा इक्वल की साइड में 0। हमने क्या किया कि ये एक टर्म था और एक टर्म ये था, तो इन दोनों से a-15 को हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों टर्म में a-15 आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को a की वैल्यू निकालनी है, तो a की 2 वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे इफ़ a-15 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि -15 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये +15 हो जाएगा, तो a का वैल्यू +15 आ गया। और अगर हम लोग a-8 इक्वल टू 0 लेते हैं तो वहाँ से हमारा a इक्वल टू 8 हो जाएगा प्लस का। तो अब किसी को भी हम लोग a का वैल्यू मान सकते हैं और किसी को भी दूसरा ले सकते हैं, यानी कि आप इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपको अच्छा लग रहा है, जो नंबर आपको पसंद है उसको आप लोग a का वैल्यू मान लो। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि a इक्वल टू लेट करके लिख लो, मान लेते हैं a इक्वल टू हमारे पास 15 है, देन b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना था हमारा 23 माइनस a था ना, तो यहाँ पर 23 माइनस 15 हो जाएगा, a के बदले में लोग 15 लिख देंगे, तो b का वैल्यू जो है वहाँ से हमारा 8 निकल जाएगा। अगर आप लोग a का वैल्यू यहाँ पर 8 लेते ना तो b का वैल्यू 15 निकलता। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने 15 लिया तो आप भी 15 ही लो। तो अब a और b का वैल्यू निकल गया, यानी कि हमारा यहाँ से बेस भी निकल गया, बेस हमारा कितना निकल गया 8, और जो हाइट है वो 15 निकल गया। अब हम लोग जो बेस और हाइट वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में एरिया बोला था। तो एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2, बेस की जगह पर 8 लिख लो, हाइट की जगह पर 15 लिख लो, और एरिया है तो ध्यान रखना ये हमारे स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 15 4 जाएगा 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका एरिया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि अगर केवल आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो इस हाइपोटेन्यूज का और पेरीमीटर का यूज़ करके इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बन जाएगा, उसको आप लोग वो हमारा पाइथागोरस का थ्योरम में अप्लाई कीजिए, और पाइथागोरस के थ्योरम से आपको किसी भी एक की वैल्यू निकालनी है। अगर आप लोग यहाँ पर मान लो b का वैल्यू नहीं रखते हो, अगर आप लोग a का वैल्यू निकालते हो तो फिर आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, a का वैल्यू रख दोगे जो कि b में आएगा, क्योंकि b का वैल्यू a की तरह आता है ना, तो a का वैल्यू अगर निकालोगे तो b इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारा 23 माइनस b हो जाएगा, तो इसके जगह पर फिर आप लोग 23 माइनस b लिखोगे, तो उस कंडीशन में फिर आपको पहले b का वैल्यू निकलेगा, लास्ट में जैसे यहाँ a निकला वैसे b निकलेगा। तो कोई भी निकालो, बस आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। और दोनों आप कर सकते हो, अगर मैंने a निकाला तो आप b का वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं।
तो देखो जो हमारा 7th वाला क्वेश्चन है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमसे थोड़ा घुमा कर बोल रहा कि द डिफरेंस बिटवीन द साइड एट राइट एंगल्स इन एट राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि वही राइट एंगल वाला हमारा ट्रायंगल है, उसका जो राइट एंगल जहाँ पर बन रहा है ना, उससे सटे हुए जो दो साइड है यानी कि हमारा हाइट और जो बेस है उनका ही डिफरेंस हमसे बोल रहा है कि वो 7 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ हमें एरिया बता दिया है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो बताइए उसका पेरीमीटर कितना होगा। तो पेरीमीटर जाने के लिए हमें क्या पता है, तीनों साइड का पता होना जरूरी है। अगर तीनों साइड पता रहेंगे तो हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो आइए साइड कैसे निकालना है वो सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने फिर से एक ट्रायंगल बना लिया है जिसका यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। ये हमारा ए, ये मेरा बी और ये जो लास्ट वाला साइड है इसे हमने सी ले लिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है ना, उसके जो साइड्स हैं यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, इन दोनों का ही डिफरेंस जो है हमारा वो 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस बी जो है वो हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करो, यहाँ से आप लोग ए या बी किसी का भी वैल्यू निकाल लो। तो जो कि बी हमारा माइनस में है ना, तो इसको ही हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस में बी। ओके, अब ये हमारा एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। अब आप लोग क्या करो, जो दूसरा हमें हिंट दिया हुआ है कि जो एरिया है वो 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया, जैसे पहले एक बार लिख लो आप लोग, एरिया इक्वल टू 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस की जगह पर हम लोग बी लिखेंगे, और मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट की जगह पर हम लोग ए लिखेंगे, इक्वल टू साइड में 60। यानी यही चीज़ अपने को 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है। अब क्या करो कि ए के जगह पर ए का जो वैल्यू है वो पुट कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में बी, और फिर मल्टीप्लाई में बी के मल्टीप्लाई में क्या है हमारा, तो 7 प्लस में बी। ओके, इक्वल टू साइड में 60। यहाँ से पहले तो मैं 2 को ट्रांसफर कर देता हूँ क्योंकि हमारा ये फालतू में यहाँ पर फ्रैक्शन बना रहा है, तो डिनोमिनेटर में है, इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 7 का बी से जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 भी आ जाएगा, और फिर बी और बी का मल्टीप्लाई होगा तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 2 का जब 60 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 62 जब 120 हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ और इक्वेशन बना लो। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम जानते हैं पहले स्क्वायर वाले को लिखते हैं, फिर ये 7 में जो हमारा प्लस बी है ना, ये वाला 7 क्या बोलते हैं प्लस 7 बी, इसको उतार लेंगे। फिर 122 जो है 120, यानी कि ये इधर आकर के माइनस में 120 हो जाएगा, और इक्वल के साइड में हमारा 0 बन जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब फिर से दिमाग लगाओ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस करके कि हमारा 7 भी आ जाए और हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 120 आ जाए। पिछले बार भी इतना ही था, तो इस बार भी हमारा देखो वही करेंगे हम लोग, 8 और 15 का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 15 में से अगर 8 को माइनस किया जाए तो हमारा 7 आता है। तो हम लोग 15 को प्लस में ले लेंगे और 8 को माइनस में ले लेंगे। देखो इस तरीके से बी का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस में 15b और माइनस में 8b। ठीक है, तो 15 में से 8 माइनस होगा तो 7 भी आ जाएगा, साथ ही साथ 15 8 से मेरा 120 भी होता है। अगर आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आता है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 120 को फैक्टराइज करके इस तरीके से दिमाग लगा सकते हो कि हम किसका कितने से मल्टीप्लाई करें और हमारा जो पेयर है वो कैसे बनाए, ताकि हमारा जो है कुछ इस तरीके से 7 भी आ सके। ठीक है, तो आप लोग फैक्टराइज वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बनने लगते हैं चीज़ें। ठीक, अब देखो यहाँ और यहाँ बी कॉमन है, तो बी को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा बी, अंदर में 1 और प्लस में ये 15। उसके बाद यहाँ से हम लोग -8 को कॉमन ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पर वही होगा b और प्लस में 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, और 8 15 जो हमारा 120 होता है, इक्वल टू साइड में 0। तो यहाँ से b - 8 हो जाएगा हमारा एक वैल्यू, और इधर हमारे पास b + 15 दो बार है, तो उसको भी एक बार कॉमन ले लो, तो b + 15 हो जाएगा दूसरा वैल्यू, इक्वल टू साइड में 0। तो अगर हमारे पास b - 8 इक्वल टू 0 है, तो वहाँ से b इक्वल टू +8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला इधर जाएगा तो +8 बन गया। लेकिन अगर b + 15 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इसका भी यूज़ कर लेते हैं, तो b इक्वल टू हमारा -15 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला राइट में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन कभी भी हम जानते हैं जो साइड होते हैं ना वो माइनस में नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग का जो साइड रहेगा वो या तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरीके से कुछ होगा, प्लस में वैल्यू आएगा, तो माइनस में हो नहीं सकता। तो ये वाला वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग ले लेंगे b इक्वल टू 8। ये हमारा सही वैल्यू निकल गया यहाँ से। अब हम लोग को जब b का वैल्यू पता चल गया है तो हम लोग a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a इक्वल टू हमारा 7 + b था, तो 7 + 8 कर लो, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ये b का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, a का वैल्यू निकल गया 15 सेंटीमीटर। हमको बोला था क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालने के लिए, और हम क्या जानते हैं कि पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड का सम होता है। तो तीनों साइड को सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाला साइड भी निकालना पड़ेगा। तो थर्ड वाला साइड यानी कि हमको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हमारा जो पाइथागोरस का थ्योरम है उसका। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन राइट
ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि जो हमारा सी का स्क्वायर होता है यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो इक्वल होता है हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर किए, ठीक है। तो यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15 15 जा 225 और 8 8 जा हमारा हो जाएगा 64। तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये हो जाएगा हमारा 2 यहाँ उतर जाएगा। अपने को तो सी का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारा रूट में आ जाएगा 289 और हम क्या जानते हैं कि 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है। 17 मल्टीप्लाई 17 करोगे तो 289 आता है। अगर आपको याद नहीं है ना तो कम से कम 20 तक के या 30 तक के स्क्वायर याद कर ही लो, आपका बहुत काम आएगा। तो यहाँ से सी का जो वैल्यू है वो 17 सेंटीमीटर निकल गया। ए बी सी का वैल्यू निकल गया। पेरीमीटर निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, पेरीमीटर के तीनों को आपस में प्लस कर देंगे। तो पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 प्लस में 15 प्लस में 17। चलिए प्लस करके मुझे बताइए जो पेरीमीटर है वो कितने सेंटीमीटर निकल रहे हैं। अब मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है ना 8th नंबर वाला, इसमें भी एकदम सेम टू सेम यही चीज़ बोल रहा है कि जो लेंथ है हमारे द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल कॉन्टेनिंग द राइट एंगल, यानी कि जो हमारा राइट ट्रायंगल है उसमें राइट एंगल के जो 2 साइड हैं, जैसे पिछले बार बोला था सेम उसी टाइप से बोल रहा है, थोड़ा सा इसमें साफ साफ बोल रहा है। पिछले बार एकदम कंफ्यूज करके उसको सेंटेंस को बनाया था, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल जहाँ पर बन रहा है उसके 2 साइड कौन कौन से होंगे, एक तो बेस होगा और एक हाइट होगा। तो उनका जो डिफरेंस है डिफर बाय 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि उनका जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है। पिछले बार 7 सेंटीमीटर का था, इस बार ए और बी जो हमारा हाइट और जो बेस है उसका जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। और जो एरिया है ट्रायंगल का वो 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो बताइए कि जो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का वो कितने सेंटीमीटर होगा। तो इसको हम जल्दी से रफली बनाते हैं क्योंकि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो मैं आपको यहीं पर हिंट दे देता हूँ जल्दी से कैसे बनाना है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि जो हमारा डिफरेंस है ना साइड और बेस का वो 2 सेंटीमीटर है। तो a माइनस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a का जो वैल्यू होगा वो 2 प्लस बी आ जाएगा। पिछले बार का इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब एरिया हमसे बोला गया है कितना 24 बोला गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई हमारा जो बेस है यानी कि जो हमारा ए है हाइट उसको लिख लेता हूँ पहले मैं, या फिर बेस की जगह पर बी लिख देता हूँ और फिर हाइट की जगह पर जो ए का वैल्यू है ना उसको डाल देता हूँ। तो ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 प्लस बी है। इक्वल के उस साइड में हमारे पास एरिया जो है 24 दिया हुआ है। 2 को ट्रांसफर करेंगे तो ये मेरा कितना बन जाएगा 48 बन जाएगा, क्योंकि डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बी का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2b और बी का b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में हमारा 48 हो गया। 48 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस में 2b और माइनस में 48 इक्वल के उस साइड में हमारा 0। अब आपको क्या करना है, इस 2 को कुछ इस तरीके से लिखना है ताकि प्लस माइनस करने पर तो 2 ही रहे लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 48 आ जाए। तो अब आप लोग दिमाग लगाओ कि 48 किसके किसके टेबल में आता है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में 2 आएगा, 2 का टेबल 24 टाइम पढ़ते हैं तो 48 आएगा, लेकिन 2 और 24 को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर हमारे दिमाग में 3 भी आएगा, फिर 4 भी आएगा। इस तरीके से आपको दिमाग में आएगा कि 6 8 जा भी हमारा 42 होता है, सॉरी 48 होता है, और 6 और 8 को आपस में सॉल्व करेंगे ना तो 2 आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे b का स्क्वायर है ना, प्लस में हमको आंसर लाना है तो बड़े वाले नंबर को पहले लिख लेता हूँ मैं 8b प्लस में, और फिर माइनस में 6b लिख लेता हूँ। तो 8 में से 6 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, और प्लस बड़े वाले नंबर में तो प्लस का 2 आ जाएगा। माइनस में 48 इक्वल को साइड में 0। अब यहाँ से आप लोग कॉमन ले लो तो ये मेरा b कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा b प्लस 8 है ना। इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ और इधर माइनस 6 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी b प्लस में 8 बच जाएगा कॉमन, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस और प्लस माइनस होता है, 6 8 जा 48 होता है। तो हमारा यहाँ से b माइनस 6 एक वैल्यू निकल जाएगा ये वाला, और दूसरा b प्लस 8 है तो b प्लस 8 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि b माइनस 6 है तो वहाँ से हमारा देखो b माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो b का वैल्यू तो हमारा प्लस में 6 आएगा, क्योंकि माइनस वाले इधर जाकर के प्लस में बन जाएगा। लेकिन प्लस वाले को अगर हम लोग लेंगे तो वो उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो और हम लोग जानते हैं माइनस में हमारी वैल्यू जो है वो नहीं आती है, तो b का वैल्यू हमारा 6 ही आएगा। और अगर b का वैल्यू 6 आ गया तो a का वैल्यू हमारा 2 प्लस b था तो 2 प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 8 हो जाएगा। बस इनको आप लोग सॉल्व करो और आपका जो पाइथागोरस का थ्योरम है वो लगा लो। तो पाइथागोरस का थ्योरम से जैसे हमने पिछले बार यहाँ पर निकाला था ना, सेम टू सेम वैसे ही निकलेगा। c का स्क्वायर इक्वल टू हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइट और प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हमारा a हमारे पास कितना है इस बार, तो a है 8 का स्क्वायर, और b जो है हमारे पास कितना निकला था, b का वैल्यू कहाँ गया यार, ये रहा 6 है तो 6 का स्क्वायर, यहाँ इक्वल की साइड में आप लोग c का स्क्वायर। तो ये जगह c का स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जो हमारा कितना होता है 64 और 6 6 जो होता है 36।
तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100। और इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे स्क्वायर रूट वाला भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू इसको आप लोग कर लो 10 का स्क्वायर, 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी का वैल्यू 10 आ जाएगा। बाकी आप लोग ऐसे भी करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। तो सी का वैल्यू हमारा 10 आ गया, बस यहाँ पर ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकल गया है, ए का वैल्यू 8 था ना, तो ये सब तीनों क्या है सेंटीमीटर में ध्यान रखना, तीनों को प्लस करो और आपका आंसर जो वो निकल जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो एकदम सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कुछ भी अलग नहीं है। फिर जो अगला क्वेश्चन है हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा 8th वाला क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे बोल रहा कि द लेंथ ऑफ द टू साइड, सॉरी 8th वाला बोल रहा है यार, मैं कहाँ पे मैं ध्यान है, लगता है बहुत ज़्यादा रात हो गया है ना, तो ध्यान भी इधर उधर चला जा रहा है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, यानी जो साइड हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो 10 सेंटीमीटर है। अपने को क्या करना है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आसानी से निकालने के लिए क्या करेंगे, जो √3/4 वाला फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। बाकी आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड दिया हुआ है, तो हीरोन्स का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन आसान पड़ेगा हमारा वो वाला फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद हमसे बोल रहे हैं कि जो हाइट है ना ट्रायंगल का वो भी निकालना है। तो हाइट कैसे निकालना है वहाँ पर आप फंस सकते हो, तो आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया जिसके तीनों साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर के हैं। अपने को 10 सेंटीमीटर ही बोला था ना क्वेश्चन में, कहाँ गया, हाँ 10 सेंटीमीटर बोला था। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला, तो √3/4 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर होता है। ए मतलब कि जो साइड है ना उसको ही ए यहाँ पर लिखा जाता है, आप लोग साइड का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा √3/4 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे √3/4 मल्टीप्लाई में 100। अब देखो 4 1 जा 4, 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ते हैं तो 100 आता है, दोनों को हमने कट कर लिया। तो √3 और मल्टीप्लाई में 25 आ गया, तो इसको ऐसे लिखते हैं 25√3। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू निकल गया और ये जो हमारा ही सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकला है। लेकिन कभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें हम लोग इस टाइप से लिख सकते हो, लेकिन मत लिखना, आप लोग उसका जो कंप्लीट आंसर है वो निकालना। तो √3 का वैल्यू आपको पता ही है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो √3 का वैल्यू आपको बता ही देगा, 1.732 इस तरीके से इसका वैल्यू आता है, ज़्यादातर 1.73 तक लिखा रहता है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका वैल्यू ये वाला पुट कर दोगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आपको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे आप लोग फाइंड कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर हम लोग फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि √3 का √2 का ये सब वैल्यू आपको पता रहता है। ठीक है, याद भी है, आप लोग याद कर लो, √6 तक कम से कम वैल्यू याद कर लो, बार बार यूज़ होते हैं और एग्जाम में भी ये वाला वैल्यू दे दिया जाता है। जैसे भी अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वहाँ पर वैल्यू दे ही दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 1.732 और जब आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 43.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा इसका। क्लियर है, अब अपने को एरिया मिल गया, हमको बोला है हाइट। तो हाइट क्या होता है, तो अगर राइट ट्रायंगल होगा तो राइट ट्रायंगल में ये वाली साइड हाइट हो जाएगी। हाइट को इसको बोलते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बना करके सीधा ऊपर जाता है ना उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री एंगल इधर बन नहीं रहा है, तो ये जो सीधी लाइन आएगी ना यहाँ पर, यही हमारी हाइट कहलाएगी। तो हाइट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि अब हाइट के लिए कैसे निकाला जाए, तो आप लोग एरिया का जो दूसरा वाला फॉर्मूला ये वो यूज़ करो जहाँ पर हाइट यूज़ होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है ना 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो क्योंकि अपने को हाइट चाहिए अब। तो अब एरिया की जगह हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल वाला वैल्यू लिखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, इससे काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है ये भी तो एरिया ही था ना, हमने बस यहाँ पर क्या किया था कि इसको फैक्टर जो हमारा √3 था उसका वैल्यू निकाल करके उसको कंप्लीट आंसर निकाला पूरे होल नंबर में। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे ताकि आसानी से हमारा सॉल्व हो सके। देखो कुछ इस तरीके से, एरिया की जगह पर हम लोग लिखेंगे 25 √3 इक्वल टू साइड में 1/2 मल्टीप्लाई बेस, तो बेस हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 और मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ये जो 5 है ये यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो 25 √3 डिवाइड बाई में 5 हो गया, इक्वल टू साइड में केवल हमारा h बच जाएगा यानी कि हाइट जो कि हमको निकालना है। तो यहाँ 5 1 जा 5 हो गया और 5 5 जा 25, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला वैल्यू नहीं लिया था, इस वैल्यू को हमने पुट किया था। तो अब हमारा 5√3 आ रहा है h का वैल्यू, तो h इक्वल टू आप लोग लिख लो एक बार 5√3। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1.732 कर दो और इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो 8.66 आ जाएगा। और ये हमारा क्या में था, सेंटीमीटर में था, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा क्योंकि हमारा जो हाइट है वो सेंटीमीटर में है और जो एरिया है वो सेंटीमीटर के स्क्वायर में है। ये सब ध्यान रखना ना, जो हमारे यूनिट है उसको आप लोग गलत बिल्कुल मत लिखना। अगर एरिया निकाल रहे हो तो वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, अगर साइड वगैरह निकाल रहे हो तो वो सिंपल यूनिट में निकलता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व यहाँ पर, और ये वाला हमने हाइट निकाल लिया, तो ये सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं।
तो जो हमारा जो 10th वाला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है कि हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, हाइट हमारा 6 सेंटीमीटर है, उसका एरिया निकालिए। यानी कि इस बार हाइट दिया है, ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड नहीं दिया हुआ है, हाइट दिया गया है और अपने को बोल रहा है एरिया निकालना है, और साथ में एक हिंट भी दिया है कि √3 का जो वैल्यू है आप लोग 1.73 यूज़ कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कब ये √3 का वैल्यू यूज़ करना है, कैसे सॉल्व करना है, आइए कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमको एरिया निकालना है तो हमें साइड का पता होना जरूरी है। यहाँ पर अपने को केवल एक हाइट दे दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं जो हमारा साइड है वो x सेंटीमीटर है, तो जो एरिया का फॉर्मूला है √3/4 साइड का स्क्वायर, वहाँ पर हम लोग साइड के जगह पर क्या करेंगे, x का वैल्यू रख देंगे, यानी x लिख देंगे, तो √3/4 और ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको x स्क्वायर को आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो इस तरीके से, देखो x का स्क्वायर √3/4, इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या में निकलेगा, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। तो इससे कुछ फ़ायदा हुआ क्या, अभी फिलहाल कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, आगे चल करके होगा। ऑल्सो हम क्या जानते हैं कि जो हाइट वाला हमारा फॉर्मूला है उससे भी एरिया निकाला जा सकता है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2, बेस की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो हमने देखो ये हमारा राइट एंगल सॉरी अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अगर हमने एक साइड को x माना है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो मान लेते ये जो हमारा बेस है वो भी हमारा x है, तो b की जगह पर हम लोग x लिख देंगे, और हाइट की जगह पर हमको दिया हुआ था, कितना दिया था भाई, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 10, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, तो हाइट की जगह पर हम लोग 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आ गया। अब 3 के x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आएगा, तो ये भी हमने एरिया निकाला है। ये वाला जो वैल्यू ये क्या है, ये भी एरिया है, और ये भी जो हमने निकाला ये भी एरिया है। इसका मतलब कि दोनों अगर एरिया है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अब यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो किस तरीके से, आप लोग लिखो कि अगर दोनों एरिया हैं तो जो 3x होगा वो इक्वल हो जाएगा x का स्क्वायर √3/4 के। ये हमारा रूल है, क्योंकि अगर दोनों एरिया हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब क्या होगा कि हम लोग x की वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हमारा 3 इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर √3/4, ठीक है। तो और यहाँ पर जो हमारा x ऊपर में था वो नीचे आकर के यहाँ पर डिवाइड में x हो जाएगा, तो इससे होगा क्या कि नीचे का एक x और ऊपर में हमारा x का स्क्वायर है, यानी कि 2x हैं, तो एक x ऊपर का कट जाएगा, केवल हमारे पास जो एक x है वही बच जाएगा। अब हमको तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, सभी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अगर हमको x का वैल्यू मिलेगा तभी तो फिर हम लोग एरिया निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 को भी इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, 4 को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये हमारा 3 पहले से इधर है, 4 जो डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √3 जो हमारा ऊपर में है न्यूमरेटर में है वो इधर आकर के हमारे पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इक्वल टू साइड में केवल x बच जाएगा, लेकिन सही नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से कुछ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो √3 है वो नीचे आ गया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अब इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कुछ यहाँ पर मेथड मुझे नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12 डिवाइड बाई में √3 इक्वल टू साइड में x। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो पहले तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, x इक्वल टू 12 बाई में √3, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको इधर कर दिया मैंने। अब आपने क्लास 9 में एक चीज़ पढ़ा था, रैशनलाइजेशन ऑफ हमारा डिनोमिनेटर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयीकरण, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाता है कि जब कभी कुछ कंडीशन ऐसा फंस जाता है जहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास रूट वगैरह में आ जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, इस तरीके से देखो, x इक्वल टू हो जाएगा 12 रूट में, नीचे में 3 है, इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई √3 से कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई √3 से कर दो, यानी जो भी डिनोमिनेटर में है ना उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई भी हमारे वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, √3 और √3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हमारा ये पूरा 3 बन जाएगा, ऊपर में 12 और ये रूट का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग रैशनलाइज करते हैं ना तो ऊपर नीचे कैंसिल नहीं करते, हम लोग रैशनलाइज इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो नीचे रूट वाला वैल्यू है वो चेंज हो जाए, रूट का रूट से मल्टीप्लाई हो जाए और वो हमारा रूट से बाहर निकल जाए, ठीक है। साथ ही साथ हमारा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 हो गया। तो इस तरीके से हमारा x का जो वैल्यू निकल गया यहाँ से, x इक्वल टू हो गया 4√3। अब ये हमारा x का वैल्यू यहाँ से निकल गया है, हमको क्या करना था, एरिया निकालना था। तो हम लोग एरिया के लिए कौन सा वैल्यू रखें, देखो दोनों हमारा एरिया का ही इक्वेशन है, आसान कौन सा है, ये वाला आसान है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एरिया इक्वल टू 3x था, यानी कि 3 मल्टीप्लाई x की जगह पर जो 4√3 है वो ले लो, x का जो वैल्यू अभी हमने निकाला। तो यहाँ से हमारा 3 4 जा 12, रूट में 3 आ जाएगा एरिया के लिए। अब आप लोग क्या करो, √3 का वैल्यू पुट कर दो जो हमको क्वेश्चन में दिया था, यानी कि 1.73। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो 20.76 आ जाएगा, और चूँकि एरिया है तो ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना था, है ना। सिंपल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें कब आपके दिमाग में आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, है ना, क्योंकि आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किए हो, पहली बार इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करो तभी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी है बहुत ही ज़्यादा ईजी, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ना, ये दोनों एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि जो एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो इतना है, आपको पेरीमीटर निकालना है, और दूसरे वाले में भी एरिया हमको मतलब कि दे दिया गया है इतना, और इस पर हमको हाइट निकालना है। तो एकदम सेम तरीके से बनेगा। अपने को अगर एरिया दिया हुआ है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी जो साइड है वो निकालेंगे। अगर साइड निकल गया तो पेरीमीटर भी निकल जाएगा, और अगर साइड निकल गया तो हम लोग जानते हैं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला √3/2 वाला, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम लोग इसकी हाइट भी निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं पता तो आप इंट्रो वाला या फिर पहला जो मैंने वीडियो बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 वाला, वो वाला देख लेना वीडियो, उसमें मैंने आपको एकदम डिटेल में सारे फॉर्मूला समझाए थे। चलो इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करना वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो 11th वाले क्वेश्चन है वहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है 36 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, उसकी जगह पर मैं ए का स्क्वायर लिख देता हूँ, साइड को हम लोग ए मान लेते हैं, इक्वल की उस साइड में अपने को दिया हुआ है 36 √3, यानी कि यही हम लोग एरिया के यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिए, और जो एरिया हमको दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर उतार लिया। अब क्या करो, इसी का यूज़ करके, इस इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो। तो उसके लिए क्या करेंगे, सभी को ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले देखो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, दोनों न्यूमरेटर में है, तो दोनों का आप आपस में कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि आप जानते हो इसको ट्रांसफर करोगे इधर आगे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होंगे, तो टाइम बचाओ, डायरेक्ट यहाँ से इसको कैंसिल करो। यहाँ से लिखो आप लोग ए का स्क्वायर इक्वल टू 36, और ये जो 4 इधर डिवाइड में था इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 6 24 का 4, कैरी हो गया हमारे पास 2, 4 3 12 और 2 हो जाएगा 14, यानी 144 आ गया। तो हम क्या जानते हैं 144 हमारा 12 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं डायरेक्ट 12 का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ए स्क्वायर और यहाँ से 12 का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर, तो ए का जो वैल्यू है वो 12 आ जाएगा। आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और इसको रूट के अंदर भर करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ए का वैल्यू आ गया, यानी कि हमारा ये साइड निकल गया, और अगर साइड निकल गया तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर के लिए क्या करना है, हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, अरे यार कौन सा ट्रायंगल था ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, तो अगर एक साइड 12 है तो तीनों 12 होंगे, और तीनों को प्लस करने से अच्छा मैं इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पेरीमीटर इक्वल टू 3 × 12 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ये मेरा पेरीमीटर निकल गया। सेम टू सेम टाइप से आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को एरिया दिया हुआ है कितना भाई, यहाँ पर कितना एरिया दिया हुआ था, कहाँ गया मेरे क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ दिया है 81 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेम काम करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया था एरिया का, वैसे यहाँ भी लगा लेंगे। तो √3/4 ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 81 √3, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास चूँकि √3 और √3 कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर लो, 4 को इधर ट्रांसफर कर लो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई में हमारे पास जो 4 है वो, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना, 4 1 जा 4 और 4 8 जा होता है हमारा 32, यानी कि 324 आ गया। 324 किसका स्क्वायर होता है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग इस तरीके से फैक्टराइज करते जाओ, है ना, और 324 का जो फैक्टर है वो निकालते जाओ, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट मत करो, 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, स्क्वायर रूट दोनों, आपका काम जो होगा बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं जो 324 है ना वो 18 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम लोग लिखो ए स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर को मैं करता हूँ कैंसिल, तो ए का जो वैल्यू है वो 18 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको क्या करना था, इसका हाइट निकालना था ना, तो HEIGST हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 और फिर ए का स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बोल रहा हूँ, ए यानी कि मल्टीप्लाई में रहता है। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर एरिया निकालना है ना तो √3/4 ए का स्क्वायर होता है, वैसे अगर हाइट निकालना है तो बस 4 की जगह पर 2 कर देते हैं और ए का स्क्वायर की जगह पर हम लोग ए लिख देते हैं। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, हाँ सॉरी हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो √3/2 मल्टीप्लाई ए की जगह पर 18, तो 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो यहाँ से हमारा 9 √3 इसका हो जाएगा हाइट। और हम लोग इसको रूट में ही रहने देंगे क्योंकि हमको जो एरिया दिया था वो रूट में दिया हुआ था, तो इसको भी हम लोग रूट में ही निकालेंगे, डेसिमल वगैरह में नहीं निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको 11 12 में क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, या फिर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी हम लोग इसी तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।